गायघाट विधानसभा में चुनाव का माहौल कैसा है? क्योंकि आप कटरा प्रखंड से विश्व सूत्री का सदस्य हैं और एनडीए का सम्मेलन भी बार-बार हो रहा है, जगह-जगह हो रहा है। तो उसमें अभी किस तरह से मतलब निर्देश मिला है वरीय अधिकारियों के द्वारा या फिर आप कैसे अपने निचले कार्यकर्ता को निर्देश देते हैं कि वो बूथ स्तर तक मजबूती लाए ऐसा कार्य करने को लेकर के? सबसे पहले तो आपके हम न्यूज संवाददाता हैं सतीश भाई, आपको बहुत बहुत आभार जो हमसे आपने गाय घाट के बारे में पूछा, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। गाय घाट विधानसभा 41 पंचायतों का विधानसभा है, जिसमें 12 पंचायत बंदरा, 23 पंचायत गायघाट और 6 पंचायत कटरा का जो पार्ट है वो गायघाट विधानसभा क्षेत्र है। गायघाट तो पूरी तरह एनडीए का गढ़ है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गायघाट गढ़ है। आप देखे होइएगा जब पिछले लोकसभा चुनाव में भी गायघाट विधानसभा 50,700 से चुनाव आदरणीय राजभूषण चौधरी निषाद जी वहां से जीते हैं। तो गायघाट में एनडीए में किसी भी आम कार्यकर्ता को ही, बूथ अध्यक्ष के भी कार्यकर्ताओं को वहां से पार्टी अगर टिकट देती है तो निश्चित रूप से गायघाट एनडीए चुनाव वहां से जीत सकता है और जीतने की प्रबल संभावना है। गायघाट और खास तौर पर गायघाट में कटरा और बंदरा तो निश्चित रूप से एनडीए भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा एकदम वहां कार्यकर्ताओं में एकदम उबाल है। जो भारतीय जनता पार्टी से किसी कार्यकर्ता को अगर टिकट मिले तो वहां वह सीट बहुत वोट से निकल सकता है। जगह-जगह घूमते हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, तो गायघाट विधानसभा के विकास जो है, उसके लेकर के लोगों के बीच में क्या कुछ देखने को मिला है? देखिए, गायघाट विधानसभा क्षेत्र में जो 2020 से और 2000 अभी जो 25 बीत रहा है, इसमें कहीं कोई ऐसा ठोस काम देखने को नहीं मिला। महागठबंधन के जो वहाँ विधायक है बिल्कुल नकारा विधायक हैं, बिल्कुल समाज से कटे हुए लोग हैं, एरिस्टोक्रेटिक व्यवस्था में वो जीते हैं और कहीं भी उनको ना किसी गरीब गुरबा से लेना देना है, ना किसी व्यापारी वर्ग से लेना देना है, ना किसी मध्यम वर्गीय से, और किसी समाज के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो बिल्कुल अभी जो 2020 में जो हाँ महागठबंधन के जो विधायक हुए बिल्कुल नकारा हुए। और इस बार गायघाट में जो चुनाव होगा, अभी से 2 महीना बाद जो चुनाव होना है, अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होना है, उसमें गायघाट में एनडीए के एक कार्यकर्ता उनको धूल चटाने का काम करेंगे। प्रमुख रूप से समस्या क्या देखने को मिली है विधानसभा में? देखिए, सबसे बड़ी प्रमुख समस्या आज तो गायघाट में आप देखिए, कटरा में 1994 में एक बागमती नदी में पुल था, जो उस समय बाघ अत्यधिक बाढ़ आने के कारण माने औराई और कटरा का जो अति है, जो 14 पंचायत और 6 पंचायत इसका विखंडन हो गया उस समय। आज तक उस पुल को इस विधायक ने एक विधानसभा में कभी आवाज उठाने का काम नहीं किया और आज तक इस माने विधायक जी के कार्यकाल में पुल नहीं बना। दूसरी बात, सबसे बड़ा पर्यटन स्थल गायघाट विधानसभा में 2 है, एक माँ चामुंडा कटरा में और बाबा खगेश्वर नाथ बंदरा में। दोनों के पर्यटन के लिए एक भी कोई काम अभी तक विधानसभा में कभी इस स्थानीय विधायक ने एक आवाज नहीं उठाया। तो पर्यटन के कारण क्षेत्र का विकास होता, वो नहीं हो पाया। तीसरा सबसे बड़ी समस्या वहां है, जो आप देखिए, जो हम लोग के यहाँ एक सोनपुर पंचायत है, उससे गायघाट का कमरथू जोड़ने वाला है, उसमें एक पुल बन जाने के कारण, एक किलोमीटर सड़क बन जाने के कारण दोनों प्रखंड का कम्युनिकेशन एकदम सामान्य हो जाता है। आप देखिए, वहाँ एक पुल बनना है गायघाट में, तो धोबौली में आज तक हमको लगता है आजादी के बाद वो पुल नहीं बना, जिससे बंदरा और गायघाट का लगाव हो जाता। तो इस प्रकार की कई एक समस्या जो पूर्व से बची हुई थी, आज भी वहीं का वहीं है। विधायक जी का सिर्फ प्रखंडों में तालमेल करना, बीडीओ सीओ से घूस कमीशन लेना, यही सी में उनका मैंने पूरा अपना 5 साल का कार्यकाल बीत गया। कहीं ना कहीं से बदलाव का ये है आगाज। निश्चित रूप से पिछले बार जो गायघाट की जनता में ने जो माने उन गलत किया, उसका इस बार सीख करके वहां एनडीए को जिताने का काम करेगा और एनडीए से अदना सा भी कोई कार्यकर्ता अगर चुनाव में खड़ा होता है, पार्टी उसको अपना समझती है, वह चुनाव जीत सकता है। जगह जगह एनडीए का सम्मेलन हो रहा है, कार्यकर्ताओं का हो रहा है, इसी कड़ी में गायघाट विधानसभा में भी होने वाला है।
तो उसकी तैयारी को लेकर के क्या कहेंगे? किस तरह से तैयारी चल रहा है? चूँकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, देखा गया है कि बड़े पैमाने पे जग भी करते हैं और काफ़ी धर्म के काम में लगनशीलता जो आपकी देखी जाती है। तो अभी जो बैठक होने वाला है, तो उसकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, जो गाय घाट में जो अभी 11 तारीख को एनडीए महासम्मेलन है, इसकी तैयारी प्रत्येक बूथ बूथ स्तर पर, प्रत्येक 211 411 हमारे गाय घाट में बूथ हैं। सभी बूथ स्तर पर एनडीए के कार्यकर्ता बूथ की कमेटी 12 से 11 सदस्यीय बूथ की कमेटी बनाए हुए हैं। हम लोग 5 सदस्यीय प्रत्येक बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता को डिवोटी रूप से बनाए हुए हैं और प्रत्येक बूथ के अध्यक्ष भी हमारे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग की योजना है जो प्रत्येक बूथ की टोली को हम लोग उस विधानसभा सम्मेलन में पहुंचाने का काम करेंगे। और गाय घाट विधानसभा का जो माने एनडीए का सम्मेलन है, वो पूरे मुजफ्फरपुर जिला नहीं, आसपास के 2 4 5 जिला में सबसे बड़ा ऐतिहासिक वहां आपको भीड़ देखने के लिए मिलेगा। मैं आमंत्रित करता हूं कि आप वहां जरूर आइए और गाय घाट में 20 से 25 हजार की संख्या एनडीए सम्मेलन में रहेगी। अपील क्या रहेगा लोगों से? मेरा गाय घाट के सभी एक एक बूथ के कार्यकर्ताओं से, एनडीए के सभी, हम लोग एनडीए 5 पांडव है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा, रालोसपा और अवामी हम पार्टी, ये 5 पांडव है। और हम लोग ये 5 उंगली है, इसको मुट्ठी बांध करके पूरी एकता के साथ मैं सभी एक एक 5 पांडव के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये शक्ति प्रदर्शन का समय है। आप निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर से निकल करके अपने हाथ में झंडा लेकर के और गाय घाट के जारंग के मैदान में, जहां मुख्यमंत्री जी 3 4 बार आ चुके हैं, उस मैदान में ही यह कार्यक्रम होना है। तो उस कार्यक्रम में आवे और अपने जो प्रिय नेता हैं, जो भी एनडीए के हमारे बड़े बड़े नेता आएंगे, उनका भाषण सुनिए और अपने क्षेत्र में जाकर के उनके भाषण को लोगों तक बताइए, जनमानस तक बताइए। और आने वाले जो 1.5 महीना 2 महीना के बाद जो अपना चुनाव है, उसमें एक एक वोट एनडीए के पक्ष में, नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए, नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत करने के लिए, चिराग पासवान जी का हाथ मजबूत करने के लिए, जीतन राम मांझी जी का हाथ मजबूत करने के लिए और उपेंद्र कुशवाहा जी का हाथ मजबूत करने के लिए एक एक वोट उनकी झोली में गिराइए। क्योंकि सरकार ने, एनडीए सरकार ने एक गरीब के लिए भी, एक मजदूर के लिए भी, एक किसान के लिए भी, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाओं का अंबार लगाया है और आम आवाम को काफी एनडीए सरकार में अच्छा अपने आप को महसूस कर रहा है, फील कर रहा है। बात करें तो पिछले दिन चिराग जी एक सभा को संबोधित किए थे शहर के एमआईटी कॉलेज में, तो वहाँ पर राजद के एमवाई समीकरण पर बोले थे और अपनी समीकरण को भी बताए थे एमवाई का। तो इसके लेकर के विपक्ष का कहना है कि चिराग जी मोदी जी के हनुमान है। देखिए सर, हम लोग बड़े नेता नहीं है, हम लोग का जो स्तर है उसका प्रश्न पूछिए, उसका पूरा जवाब देंगे। बड़े नेता सब ऊपर में अपने अपने साथ बैठते हैं और उन सब लोग का एक ही रहता है, एनडीए सभी पूरी तरह मुस्तैदी से एकजुट है और मोदी जी के हनुमान चिराग जी हैं और नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव बनाना है, लड़ना है और नीतीश कुमार जी को पुनः बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। ऐसा हमारा शीर्ष नेतृत्व का ऐलान है और इसी दिशा में हम सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष लगातार कहती है कि भाजपा घबरा गई है। नहीं नहीं, भाजपा कभी घबराती नहीं है। वोटर अधिकार रैली को लेकर के कहना है कि भाजपा घबरा गई है। अब मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, जो वोटर अधिकार रैली नहीं, इससे बड़ा बड़ा भी अधिकार रैली हुआ है। भारतीय जनता पार्टी घबराने का काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का ग्रोथ रेट देख करके, भारतीय जनता पार्टी का काम देख करके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्पण देख करके, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का दिन रात जो मेहनत लगन है उसको देख करके सारे विरोधी चित है। उनके पास कोई न मुद्दा है, न नीति है, न कोई निष्ठा है, न कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ जहां भी वो लोग देखता है एनडीए नजर आता है, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जी उसको खड़े नजर आते हैं। तो निश्चित रूप से महागठबंधन चारों नाले चित है, ऐसा वोटर अधिकार यात्रा निकाले हैं। तो देखिए, जो हमारे बिहार के अस्मिता को गाली पड़ता था उसको इस मंच पर ले आए। अधिकार है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मिथिला के पावन भूमि से उसी वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में अपशब्द गाली पढ़ा गया मंच से,
तो सारे बिहार के एक एक जनता इस 2025 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी के माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा बिहार। इसका बदला लेकर के और पुनः 2025 में 225 फिर से नीतीश कुमार का सरकार बना करके एनडीए का हाथ मजबूत करना है और मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। क्या प्रोसेस है? मेरा नाम राजीव कुमार गुड्डू भाई हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी कटरा मंडल का अध्यक्ष हूँ। मैं प्रखंड 20 सूत्री का भी अध्यक्ष हूँ और कटरा 42 से जिला परिषद का सदस्य भी हूँ।